बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं नदीम अफजल। नाज़रीन, तरबूज खाने से एक पूरी फैमिली की डेथ हो गई। ये वाक़या पेश आता है जी इंडिया के शहर मुंबई में, जहां पर एक फैमिली, एक हस्बैंड, 40 साल का हस्बैंड है, 35 साल उसकी वाइफ की उम्र है और उनकी 2 बेटियाँ हैं, 13 और 14 साल की। ये पूरी की पूरी फैमिली जो है, इसकी डेथ हो गई है तरबूज खाने की वजह से। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ इसका। हुआ ये है, इनके घर में दावत थी। दावत में इन्होंने इनके भाई बहन और ज़ाहिर उनकी फैमिलीज आई हुई थी। रात को इनके घर में दावत होती है, बिरयानी की दावत होती है, बिरयानी पकाई जाती है। अच्छा, बिरयानी खाई जाती है, सब फीस्ट एंजॉय करते हैं, खाना एंजॉय करते हैं, डिनर होता है। उसके बाद जो बाकी फैमिलीज़ हैं वो वापस चली जाती हैं। तो ये लोग ना रात को तकरीबन 1 बजे ये लोग वाटरमेलन इनके घर में, यानी ये तरबूज पड़ा होता है जो कि इन्होंने करीब एक बाज़ार से लाया होता है, वो तरबूज खाते हैं। 1 बजे तकरीबन ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ कि तरबूज ये लोग खाते हैं, ये फैमिली। इसके बाद तकरीबन जो सुबह 4 बजे का टाइम था, इन लोगों को लूज़ मोशन, वॉमिटिंग और इनकी शदीद किस्म की फूड पॉइजनिंग हो गई। अच्छा, जब ये होता है ना, तो उसके बाद ज़ाहिर है आपको पता है जो एक पहले सिनेरियो बनता है, तो वहाँ पर ये होता है कि जब सुबह 5-6 बजे का टाइम हो जाता है ना, उसके बाद तो ये सूरत हाल जो थी ये वर्स्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा शदीद कंडीशन जो है ना वो यानी कि वर्स्ट में चली जाती है। अब होता ये है कि तकरीबन जो फैमिली का सरबरा है, डकोटा फैमिली है, ये एक माँ, तो जब ये फ्लैट में रहते हैं ये लोग, तकरीबन ये 8-9-10 बजे का जब टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो जब वो उठता है, उनका जो वालिद उठता है, तो वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है और 2 बेटियाँ हैं, इनकी हालत ना गुनूद की किसी हालत में होती हैं और बहुत शदीद किस्म की तबीयत इनकी ख़राब हो जाती है। तो वहीं पर उन्हीं की बिल्डिंग में जो लोग 2nd फ्लोर में रहते हैं, 4th फ्लोर पे एक डॉक्टर रहता है, उसको फौरी तौर पर बुलाया जाता है, जो कि इनका फैमिली डॉक्टर भी है। वो डॉक्टर भाग के आता है, वो देखता है तो उनकी जो एक बेटी है उसकी हालत शदीद, उसको ज़ाहिर ख़राब होती है और उसकी जो नब्ज़ है वो तकरीबन डूब रही होती है उस टाइम पे। उसको ज़ाहिर वो CPR देता है, कोशिश करता है बचाने की, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं होती। फौरी तौर पर इनको करीब जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। अब जब वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है, लेकिन उसकी जो है वहाँ पर डेथ हो जाती है वहाँ पहुँचने से पहले एक बेटी की। लेकिन यके बाद दिगरे थोड़े टाइम की वक्फे के बाद जो है उनकी दूसरी बेटी की और फिर उसकी मिसेस की भी डेथ हो जाती है। और आखिरकार रात को, यानी कि पूरा दिन गुजर जाता है, रात को अगली जो मतलब रात आती है, रात को तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब जो घर का सरबराह है, यानी कि जो उसकी 40 साल उम्र है, उनका जो लड़कियों का वालिद था, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब ये सिचुएशन एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, क्योंकि ज़ाहिर एक केस बड़ा हाईलाइट हो गया मीडिया में कि एक फैमिली जो कि तरबूज खाने से, क्योंकि जब रात को दावत हुई, दावत में तो और लोग भी थे, उन्होंने भी वो खाना खाया, तो इसका मतलब खाना वो ठीक था। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ खाई गई है, वो था तरबूज। और तरबूज जो खाने के बाद अब इतनी हालत बिगड़ गई कि पूरी की पूरी फैमिली जो है उसकी डेथ हो गई। तो ज़ाहिर उसके बाद एक उनका पोस्टमार्टम किया गया डेड बॉडीज़ का, उसमें से भी ज़ाहिर है उसके जो स्टमक से अज्जा लिए गए। उसके बाद जो रिमेनिंग्स थी वाटरमेलन्स की, जो बचा हुआ था, उसको भी लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया उसके फॉरेंसिक के लिए। तो नाज़रीन, एक बड़ी ज़ाहिर एक डेंजरस, कभी कभार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। पाकिस्तान में भी 1-2 फैमिली इस तरह पीछे एक दफ़ा शौरमा खाने से भी पूरी फैमिली की डेथ हुई थी। और ये इस तरह के वाक़यात कभी कभार सुनने को मिलते हैं। तो इंसान कभी कभार सोचता है कि एक थोड़ी सी गलती, एक छोटी सी एक मिस्टेक जो है ना, कितनी भारी पड़ जाती है किसी भी फैमिली को। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बिरयानी खाई, उसके बाद ये एक डेजर्ट के तौर पर वाटरमेलन खाया और ये कंडीशन हो गई। तो नाज़रीन, एक सम टाइम ना हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा सेफ़ जोन है, लेकिन असल में वही सेफ़ जोन या जिस तरह हम जो है ना कम ख़तरा फील करते हैं, वहीं पे असल जो ख़तरा है वहीं पर छुपा हुआ होता है। तो कोशिश करें जब भी आप, खासकर जो फ्रूट्स, इस तरह के फ्रूट, क्योंकि आजकल मौसम है तरबूज़ का, तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग बनाना चाहिए अवेयरनेस के लिए। तो आप कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, खरबूज या शरबूज़ आप खाते हैं या वाटरमेलन, सॉरी जब गर्मा आप खाते हैं, इसके बाद हैज़ा के बहुत ज़्यादा चांसेस, हमने बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं इसके बाद। और वैसे भी ये जो गर्मियों का मौसम है, इसमें हैज़े के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पानी की कमी होती है, पानी, इंसान यकदम पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, या कई दफ़ा कुछ फल ऐसे होते हैं कि जिनके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ख़ास तौर पर तरबूज जब भी आप खाएँ उसके ऊपर तो पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं कि खासकर अगर आपने खाना खाया हुआ है तो खाने के बाद कोशिश करें कि फ़ौरन फ्रूट ना खाएं।
कुछ फ्रूट ऐसे हैं कि ख़ास के जो तरबूज है कोशिश करें कि खाली पेट खाएं। और इस तरह की चीज़ों के बारे में आप कम से कम थोड़ी सी जो नॉलेज है वो रखा करें, क्योंकि ये ऐसा मौसम ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ फूड पॉइजनिंग के का जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। बहरहाल ये जो केस है इंडिया का, ये अभी तक इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल सका फाइनल कि अभी तक की वजह आया वाटरमेलन ही थी या कोई और वजह थी। बहरहाल इसके बारे में जो भी सिचुएशन सामने आएगी वो ज़ाहिर उसको पता चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने और अपनों का जो अपने आपके प्यारे हैं उनका ख्याल रखें।